दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी मोटिवेशनल स्लीप स्टोरी सिंगल पर्सन ब्रिंग्स चेंज। अक्सर लोग कहते मिल जाते हैं कि मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत इससे एकदम अलग है। दुनिया का इतिहास बतलाता है कि बदलाव कभी कोई समूह नहीं, बल्कि कोई एक व्यक्ति ही लेकर आता है। उस एक व्यक्ति का दिया हुआ विचार दुनिया को बदल देता है। दुनिया में जितने भी बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की और फिर वो एक मुहिम बन गया। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब, इन सभी ने अकेले ही दुनिया को खूबसूरत बनाने की, लोगों के कष्टों को कम करने की शुरुआत की। महात्मा बुद्ध तो राजपाट त्याग करके आए थे। चाहते तो ऐश के साथ महल में जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन तब वो महात्मा बुद्ध नहीं होते, बल्कि वो एक राजा सिद्धार्थ बनकर रह जाते। महात्मा गांधी ने भी एक विचार दिया, वो था अहिंसा का। एक छोटे से शब्द वाला ये विचार एक इतिहास बन गया। बाद में पूरी दुनिया ने अहिंसा के इस सिद्धांत को माना। थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों आविष्कार किए, काफी कुछ बदल दिया, लेकिन एक विचार मन में था कि दुनिया को रोशन करना है। एक अकेले आदमी के एक छोटे से विचार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने हजारों असफलताओं के बाद लाइट बल्ब बना डाला और आज पूरी दुनिया उस एक छोटी सी कोशिश के वजह से रोशन है। गौरा देवी ने अकेले दम पर पेड़ों को बचाने के लिए एक नन्हा सा कदम बढ़ाया और वो एक बड़ी मुहिम बन गया। नेकी के दीवार का कॉन्सेप्ट भी किसी एक अकेले आदमी के मन की ही उपज थी। आज वो दुनिया की अहम मुहिम बन गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसीलिए कहा था, एकला चालो रे, यानी अकेले चलो। हम आज इस बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें करने वाले हैं। कुछ किस्से कहानियों का जिक्र भी करेंगे और कुछ थॉट्स पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं।
अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अपने हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। कोई एक आदमी एक नया विचार लेकर आता है। ऐसा विचार जिसमें सबका हित हो, और ये विचार दुनिया को बदल देता है। हजारों साल पहले किसी एक ने लकड़ी के गोल लट्ठे को किसी चीज के नीचे रखकर सरकाया होगा, और वो भारी चीज आसानी से सरकती चली गई होगी। इसी तरह से पहिए का विचार आया, और किसी एक इंसान की ये छोटी सी सोच ने आने वाले दुनिया को बदल दिया। यही वजह है कि दुनिया का सबसे महान आविष्कार पहिए को माना जाता है, जिसने आगे की दुनिया में क्रांति ला दी। आप सोचिए कि एक गोल से पहिए ने पूरी दुनिया को किस तरह से बदल डाला। आज बिना पहिए के किसी भी चीज की कल्पना ही संभव नहीं है। पहिए का मतलब एक गोल सी वस्तु से है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक इसी गोलाई पर काम करता है। कार से लेकर साइकिल तक सब कुछ उसी पर टिका है। फैन से लेकर मोटर तक, और गैस सिलेंडर से लेकर मैनहोल के ढक्कन तक, रॉकेट से लेकर ट्रेन तक सब गोलाई पर ही निर्भर है।
ये सब इस गोल सी चीज के विचार और इजाद के बाद ही संभव हुआ। ये गोल सी वस्तु ने जीवन को बदल दिया। पहिए के बिना आज किसी भी चीज की कल्पना ही मुश्किल है। छोटा सा पेन भी अगर गोल की जगह चौकोर या तिकोना होता तो उससे लिख पाना ही मुश्किल होता। गैस सिलेंडर के गोल होने की वजह से उसका रख रखाव आसान होता है। उसे आसानी से लुढ़काया जा सकता है। तमाम महिलाओं ने भी अपने दम पर इतिहास में नाम दर्ज कराया है। चाहे झांसी की रानी हो और चाहे बेगम इजरत महल या चाहे अवंतीबाई हो, और उनमें से ही एक थी गौरा देवी, एक आम सी महिला, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर इतिहास रच दिया। उनकी चर्चा सरहदों को पार करते हुए विदेश तक पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने घर के दरवाजे की हद को पार करते हुए बदलाव लाने की ठान ली थी। उत्तराखंड के चमोली में ठेकेदार आए दिन पेड़ों को काट रहे थे। प्रकृति के गोद में पली बड़ी गौरा देवी पेड़ों की अहमियत जानती थी। वो 26 मार्च 1974 का आम सा दिन था। उन्होंने अपने साथ कुछ महिलाओं को लिया और जंगल पहुंच गई। वहां उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि ठेकेदार के आदमी पेड़ों को काट न सके। ये आलिंगन पेड़ों और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक था, यानी दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। हम पेड़ों को बचाएंगे और पेड़ ऑक्सीजन देकर हमें बचाएंगे। जब कोई आरी या कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए आता तो महिलाओं का ये छोटा सा समूह पेड़ों को गले लगा लिया करता था। ये एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई और इसे नाम मिला चिपको आंदोलन। कुदरत को बचाने का यह आंदोलन धीरे धीरे सरहदें पार करते हुए दुनिया भर के लिए एक मिसाल बना। मां गांधी के देश में ये एक और बड़ा अहिंसक आंदोलन साबित हुआ। साथ ही ये बात भी फिर से स्थापित हुई कि अहिंसा एक बड़ा विचार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। 1974 की बात है। उस साल उत्तराखंड में रैणी गांव के जंगल के तकरीबन 2500 पेड़ों को काटने की नीलामी की गई। गौरा देवी ने कुछ दूसरी महिलाओं के साथ इस नीलामी की मुखालफत की। उनके विरोध को अहमियत नहीं दी गई।
सरकार और ठेकेदार अपने फैसले पर अड़े रहे। अफसरों ने पेड़ों की कटान के लिए एक तरकीब बनाई। उन्होंने सड़क बनाने के दौरान जिन लोगों को नुकसान हुआ था उसका मुआवजा देने के लिए सभी को चमोली शहर बुलाया था। मुआवजा लेने के लिए ज्यादातर मर्द शहर चले गए थे। उनके पीछे जंगल काटने के लिए ठेकेदारों को 26 मार्च को सुबह बेच दिया गया। ठेकेदार मजदूरों को लेकर रैणी के देवदार के जंगलों को काटने के लिए चल पड़ा। उन्हें एक बच्ची ने देख लिया। उसने इस बारे में गौरा देवी को बताया। गांव के सारे मर्द तो शहर गए हुए थे, इसलिए इस वक्त कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। गौरा देवी गांव में मौजूद 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। गौरा देवी और उनकी 21 साथिनों ने ठेकेदार और उसके आदमियों से पेड़ को न काटने की गुजारिश की। गौरा देवी ने कहा, भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है। इस जंगल से हमें शहद, फल और सब्जियां, जड़ी बूटी और लकड़ी आदि मिलती है। आप हमसे ये सब मत छीनिए। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, इससे मिट्टी कटेगी और फिर इससे हमारे घर भी बह जाएंगे। आप लोग खाना खा लो और फिर हमारे साथ चलो। जब हमारे मर्द आ जाएंगे तो फैसला होगा। ठेकेदार और वन विभाग के आदमी उन्हें डराने धमकाने लगे। उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने पर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। लेकिन गौरा देवी और उनकी साथी ने नहीं डरी। ठेकेदार और उसके आदमी पेड़ काटने पर अड़े रहे। तब गौरा देवी और उनके साथ की महिलाओं ने पेड़ को गले लगा लिया। ठेकेदार जिस भी पेड़ को काटने की कोशिश करते, गौरा देवी और उनके साथी उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते। थक हार कर ठेकेदार और उसके दूसरे साथी वहां से वापस चले गए। मजबूरन वन विभाग के अफसरों को गौरा देवी और उनके साथियों को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। वहां गौरा देवी ने अफसरों को प्रकृति और पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया। गौरा देवी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुदरत को पढ़ा था, प्रकृति को जाना था, नेचर के साथ पली बड़ी थी। उनकी बातों से पढ़े लिखे अफसर भी खासे प्रभावित हुए। नतीजे में रैणी का जंगल नहीं काटा गया। इस तरह से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। गौरा देवी 1925
1925 में पैदा हुई थी, यानी जब मुल्क आजाद हुआ तो वो तकरीबन 22 साल की थी। उन्होंने सिर्फ 5वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। उनकी शादी छोटी सी उम्र में रैणी गांव के मेहरबान सिंह नाम के शख्स से हुई थी। रैणी के लोग अपनी गुजर बसर के लिए जानवर पाला करते थे। इनमें भेड़ भी होती थी, जिनके ऊन यहाँ के लोग बेचा करते थे। इसके अलावा पुश्तैनी तौर पर ये लोग खेती भी किया करते थे। गौरा देवी का एक छोटा सा कदम बहुत बड़ी मुहिम बन गया। वो बाकी महिलाओं के लिए भी मिसाल बनी और उनमें पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की समझ पैदा हुई। उसके साथ ही हिम्मत भी आई। यह आंदोलन उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में भी फैला और पेड़ों को बचाने के लिए लोग उनसे लिपट जाते थे। बाद में ये आंदोलन देश के अन्य राज्यों में भी फैला। ये एक छोटे से कदम की बड़ी सफलता थी कि सरकार ने 1980 में हिमालयी क्षेत्र के वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए रोक लगा दी। राजकुमार सिद्धार्थ के पास जीवन का सबसे शानदार विकल्प मौजूद था। वो एक शानदार राजा के बेटे थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी। एक बेटा था, राहुल। पिता के बाद उनके पास राजा बनने का विकल्प भी मौजूद था। इसके बावजूद वो दुनिया को समझना और उसे बदलना चाहते थे और फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उस ऐशो आराम को भी त्याग दिया जिसका त्याग करना आसान नहीं था। और राजकुमार सिद्धार्थ ने पहले खुद को बदल डाला और फिर अपने विचारों से दुनिया को बदलने में अहम भूमिका अदा की। दुनिया ने उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना। बुद्ध हजारों साल पहले हुए, लेकिन उनके विचारों को मानने वाले आज भी दुनिया भर में फैले हुए हैं। कुछ देश के देश उनके अनुयायी हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये सारे बदलाव बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हुए हैं। एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। ये बात 100% सच है कि अकेला आदमी ही सब कुछ करता है। भीड़ तो शोर पैदा करती है, वो कभी बदलाव नहीं लाती है। एक आदमी का गाना संगीत पैदा करता है, लेकिन एक भीड़ का बिना लय के गाना शोर बन जाता है। कोई इंसान
एक छोटी सी पहल करता है और ये पहल जब एक विचार बन जाता है तो उसका विस्तार होने लगता है। लोग उसे पसंद करते हैं और फिर तमाम लोग उससे जुड़ जाते हैं। ये थॉट ही उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। दुनिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी किसी न किसी विचार से प्रेरित होकर काम करती है। किसी एक व्यक्ति का थॉट एक बड़ी पार्टी में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये मुहावरा ऐतिहासिक तौर पर एकदम गलत है कि अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो दोस्तों, हमने इतनी सारी दिलचस्प बातें की। अब आपका मन एकदम शांत हो गया है। आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आ बैठी है। वो हल्के हल्के आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें भारी होती जा रही हैं। नींद की खुमारी आप पर छाती जा रही है। आपने अपनी आँखों को बंद कर लिया है और अब आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।